नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। और आपको बताएं, गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में तेजी के साथ मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में चिंता का कारण है। गुरुग्राम में 24 घंटों में 460 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं और जिले में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 5 मामले सामने आ चुके हैं और 460 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है और अब एक्टिव केस 1800 से ज्यादा तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत तेजी के साथ गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्रशासन के सामने है, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, जिसमें बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी डोज अभी तक नहीं लग पाई है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना, यह अपने आप में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन का काम जारी है और बच्चों में भी वैक्सीन को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी राज वर्मा की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। देश में आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है, उनसे बात करते हैं। सर, आज से बच्चों को का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। कितने ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आज वैक्सीन लग रही है? हाँ बिल्कुल, आज 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 के बच्चों का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो शुरू हुआ और संभवतः एक बार फिर हमारे डीआईओ साहब ने गुड़गांव में प्रदेश में शायद सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं और 77 सरकारी सेंटर और 10 प्राइवेट सेंटर हमने बनाए हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक सरकारी सेंटर है और आप देखिए दूर तक, अगर आप देखें, हमने आज सिर्फ ऐसे सेंटर्स में जो स्कूलों में हम बात करें, हमने सिर्फ 100 का स्लॉट रखा हुआ था। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो संभवतः ये हमारा जो है वॉक इन सेशन भी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इन सभी बच्चों को आज वैक्सीनेट कर दें, इनको आज हम ना लौटाएं, क्योंकि आज पहला दिन है और वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। 50,000 से ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो हम कोशिश करेंगे सभी बच्चों को। ये जो कतारें जो हैं इतनी लंबी, तो एक उत्साह तो बढ़ रहा है कि हाँ बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे तैयार हैं और अभी हमने एक सरकारी संस्था में तो अभी हम हैं, एक हमने जो है डीएवी स्कूल की एक प्राइवेट संस्था में भी मुफ्त वैक्सीनेशन का प्रयोग किया है और ये भी संभवतः गुड़गांव में पहला ऐसा जिला है जहां हमने एक साथ सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं को एक साथ जोड़ा है और वहां पर मुफ्त सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बच्चे इतने एंथुजियास्टिक हैं। स्मार्टफोन आजकल हर बच्चे के पास है, वो सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं और ना केवल अपनी फ़ोटो डाल के प्रेरित कर रहे हैं बल्कि दूसरों बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएँ। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें जो 15 से 18 साल की, वो कितनी है? और क्योंकि गुरुग्राम अब तक वैक्सीनेशन में नंबर 1 चल रहा है, तो उसको लेकर भी कोई टारगेट प्लान किया है कि हाँ इस पॉपुलेशन को इतने समय तक एक कोशिश होगी कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जाए? हरियाणा की 15.4 लाख पॉपुलेशन आकी गई है और गुड़गांव की तकरीबन 1.91 लाख के करीब पॉपुलेशन हमने आकी है। लेकिन ये कहना कि टारगेट कब तक करा जाएगा, हम तो कोशिश यही करेंगे कि अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो इमीडिएटली इसी मंथ में हम सभी बच्चों को पहली और दूसरी डोज दोनों दे दें। अदरवाइज़ हम एक प्रयास ये करेंगे कि फरवरी मार्च या नया सेशन अप्रैल का एक मैक्सिमम मान के चलेंगे, बच्चों का नया सेशन शुरू होने से पहले एटलीस्ट इस वर्क को हम वैक्सीनेट कर पाएँ। इसके अलावा जो पॉपुलेशन की बात थी कि 190 के आसपास की पॉपुलेशन है, साथ ही साथ जो कोवैक्सीन अभी लग रही है, क्या दूसरे ऑप्शंस भी भविष्य में आ सकते हैं? देखिए, अभी तक सिर्फ 2 ही वैक्सीन भारत सरकार ने जो है हमें अलाउ करी हुई हैं। जायडस कैडिला की वैक्सीन है और एक कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए डीसीजीआई ने अप्रूव करी। लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ डीसीजीआई क्या कहूँ, उसकी तरफ से कोवैक्सीन ही की उपलब्धि दी गई है। तो अभी तो कोवैक्सीन ही अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है कोवैक्सीन के अलावा। हमने देखा था कि ड्राइव थ्रू और अलग अलग तरीकों से भी जो है वैक्सीनेशन किया गया गुड़गांव में, तो बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह के विकल्प रहेंगे कि ड्राइव थ्रू या दूसरे ऑप्शंस दिए जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए आज हमने पहला प्रयोग तो पहले ही किया। हमारे डीआईओ साहब ने आपको जैसा मैंने बताया कि सरकारी के अलावा प्राइवेट संस्थाओं में भी कैंप्स रखे और हमारे कैंप्स हैं, हमने अपना सीवीसी प्राइवेट संस्थाओं में, स्कूलों में क्रिएट किया और वहाँ मुफ्त सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो इससे सारी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो खुद हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, वो आगे हैं।
संभवतः अगर उनका सहयोग मिलेगा तो हमें कहीं ड्राइव थ्रू या कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके स्कूलों में उनके, क्योंकि बच्चों ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे अपने स्कूल के अंदर, उनका माहौल, उनको स्कूल के बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा घर जो है वो स्कूल है, तो वहाँ जाकर ही मैं कोशिश करूँगा कि वैक्सीनेट किया जाए। हाँ, लेकिन एक पूरा प्रयास और कोशिश करेंगे, अगर क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है, कोई लॉकडाउन या कोई ऐसी बात आती है या कोई रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं, तो हम ड्राइव थ्रू अभियान बच्चों के लिए भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स के साथ बच्चा आके लगवा पाएगा। तो जो ये कतारें हैं, सबसे अच्छी बात ये है, ये उत्साह बढ़ाने वाली कतारें हैं, क्योंकि सुबह से ही बच्चे जो हैं 15 साल से जो 18 साल एज ग्रुप के बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने करीब 80 सेंटर्स जो हैं वो आज बनाए हैं। करीब करीब 2 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है जो 15 से 18 साल की, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन्हें भी वैक्सीन लगाई जा सके। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। गुरुग्राम में भी वैक्सीनेशन बच्चों की शुरू हो गई और हमारे साथ 2 छात्राएं हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लिए। उन्हीं से उनका अनुभव जानते हैं, क्योंकि एक झिझक कहीं ना कहीं थी कि अगर वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। बेटा, आपका नाम क्या है? प्रीति झा। आपने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, कैसा अनुभव रहा? अभी तक कोई किसी तरह का आपको लग रहा है कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह की कोई घबराहट? नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि होगा साइड इफेक्ट इनका। मुझे अच्छा लगा लगाने में, मतलब कि हैप्पी फील हुई और सब। बाकी लोगों को भी कहेंगे कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ जी, मैं सबको बताऊंगी, सब बच्चों की ये सेफुल है, आप लगवाओ। आपका क्या नाम है? सुहाना। आपने भी वैक्सीन ले ली है बेटा? हाँ जी, मैंने भी वैक्सीन ली और मैं सेफ़र फील कर रही हूँ और हैप्पी भी हूँ कि मुझे वैक्सीन हो चुकी है, लग चुकी है। जब अनाउंस किया था, तो जब पता लगा कि अब वैक्सीन लगने वाली है, तो मन में कहीं कोई शंका, कोई डाउट था कि अभी रुकें या बाद में लगवाएं, क्योंकि पहले ही दिन आप लोग आए और सबसे पहले गुरुग्राम में आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई? नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था, बट मुझे डर तो लग रहा था कि मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बट अभी तक तो मेरे को सेफ़र फील ही हो रहा है, मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है अभी तक तो ये दोनों वो छात्राएं हैं जिन्होंने सबसे पहले गुरुग्राम में वैक्सीन लगवाई है। और बाकी तमाम उन बच्चों के लिए भी एक उदाहरण है, अगर उनके मन में किसी तरह की कोई झिझक है, उस झिझक को निकालें, अभिभावक अपने मन से वो झिझक निकालें, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार हो रहा था कि बच्चों को वैक्सीन कब से लगेगी, और वो इंतज़ार आज खत्म हो गया है। पूरे देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और गुरुग्राम में भी अलग अलग जगहों पर बच्चे पहुँच और एक बड़ी संख्या में बच्चे पहुँच वैक्सीन लगवा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन को लेकर के बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के लिए 80 सेंटर बनाए गए। लंबे इंतजार के बाद देश में अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। 15 साल से 18 साल के बच्चों को आज वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। कोवैक्सीन की वैक्सीन लगेगी और इस वक्त हम गुरुग्राम के एक सरकारी स्कूल में मौजूद है और यहाँ सुबह से ही बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जिनकी उम्र 15 साल से 18 साल है। तो शुरुआत सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 2 अलग अलग प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। आप फिजिकली सेंटर पर आकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो जो तमाम सेंटर है, गुरुग्राम की बात करें तो करीब 80 के आसपास सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए। और करीब करीब 2 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगनी है, जो कि 15 से 18 साल की जिनकी उम्र है। तो एक लंबा इंतज़ार था, पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों को वैक्सीन लगे, क्योंकि कोविड जो है वो लगातार फैल रहा है और जिस तरह से दूसरी लहर में देखने को मिला था, एक बड़ी मुश्किलें पैदा हुई थी। और अब चूंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ और इस सब के बीच तेजी से एक बार फिर से कोरोना के जो नंबर हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत बच्चों के लिए है। 15 साल से 18 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उन्हें वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। बाकी जो इससे नीचे की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी अभिभावक इंतजार कर रहे हैं कि जल्द उनका वैक्सीनेशन भी शुरू हो। तो बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सुहाना यादव। तो अब वैक्सीन आज लगनी है, कितने बजे आप यहाँ थे? अकेले आए, पेरेंट्स के साथ आए? मैं पेरेंट्स के साथ आई थी, मेरे पेरेंट्स चले गए। मेरी वैक्सीन लगेगी फिर वो आ जाएंगे। तो कुछ किसी तरह का कोई डर तो नहीं है मन में कि कोई साइड इफेक्ट होगा या इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी? नहीं, आई फील मोर सेफर कि वैक्सीन लग रही है, हम कहीं पे भी घूम सकते हैं
और हमारे को कोरोना का डर भी नहीं होगा वैक्सीन लगने के बाद। गुरुग्राम में कोरोना के ही नहीं, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके चलते गुरुग्राम में तमाम मॉल, सिनेमा के साथ साथ कई व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका सीधे तौर पर इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ रहा है। यही कारण है कि उद्योगपति इस कोरोना की मार के बीच एक बार फिर नुकसान झेल रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम मानेसर की तरफ से ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया और इस शिविर के जरिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से ट्रेड लाइसेंस और नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए कैसे आवेदन किए जाए, इसके बारे में निगम कर्मचारियों की तरफ से घर बैठे कैसे आवेदन करें, इसके आवेदन करने की जानकारी दी गई, जिससे लोगों को निगम दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे लोग घर बैठे संपत्ति कर से लेकर लाइसेंस बनवा सकें। आज नगर निगम मानेसर द्वारा प्रॉपर्टी आईडी एवं ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए कैंप लगाया गया है। सर, कैंप लगाया, कितने आवेदन अब तक आ चुके हैं? अभी तक ट्रेड लाइसेंस के लिए 12 आवेदन आए हैं और प्रॉपर्टी आईडी के लिए लगभग 50 आवेदन आ चुके हैं। किस तरह की दिक्कत लोगों को आ रही थी ट्रेड लाइसेंस लेने में और प्रॉपर्टी आईडी को लेके? तो एक्चुअली ये सारा काम ऑनलाइन है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल जनरेट हुआ है। उसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये किस तरीके से ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। जिन लोगों को कोई दिक्कत आ रही थी उनको हम ये सारा जागरूक कर रहे हैं। सर, पिछले कुछ दिन से लोग चिल्ला रहे थे कि प्रॉपर्टी आईडी नहीं बने, लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। आज कैंप लगा, आज लोगों में दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही, क्या कारण मानते हैं? अभी तक हमारे पास जितनी भी पेंडेंसी थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी गई है। अब हमारे पास पिछले 28 तारीख तक का कोई एक भी आवेदन पेंडिंग नहीं है और जिन लोगों ने कि अब तक नहीं बने उसके लिए हमने आज ये कैंप लगाया है। जिस तरीके से कमिश्नर साहब के भी आदेश थे ट्रेड लाइसेंस लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए और जिन लोगों ने नहीं ले रहे तो उनकी दुकानें भी सील गई, शॉप्स थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो हैं अब आ रहे हैं इसके, इसीलिए ही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी आईडी कंपलसरी है। गुरुग्राम में भगवान के घर में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में सामने आई है। चकरपुर गांव के मंदिर से माता संतोषी की मूर्ति पर लगा चांदी का मुकुट चोरी किया गया। मूर्ति के पास रखे चांदी के पगचिन्ह भी चोरी हुए हैं। चोर माता संतोषी का मुकुट चोरी करके ले जाते हैं। सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हुआ और उसके बाद अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।